अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमने कुछ पास्ट पेपर सॉल्व करने की हवाले से कुछ वीडियोस की सीरीज़ शुरू की थी, तो उसी में आज एक न्यू पेपर हम उसको सॉल्व करेंगे। जो पेपर पीएससी हेडमास्टर के हवाले से है और इसको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, वो क्वेश्चन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, गोल ऑफ मैनेजमेंट और रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट या ऑल ऑफ अबव। इसमें देखें, इसके चारों ऑप्शन को हम देख क्लियर कर लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, उसके गोल्स हैं, उसके रिजल्ट हैं या ऑल ऑफ अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये इसके क्या हैं? फंक्शन है। अब ये दूसरे दो ऑप्शन है वो भी आप देख लें। वो दूसरा ऑप्शन उसने दिया था गोल्स ऑफ मैनेजमेंट और तीसरा दिया हुआ है रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखें, ये जो मैनेजमेंट होगी तो जो उसके गोल्स होंगे उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग तो नहीं आएंगी। गोल्स तो वो चीज़ होगी, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग की मदद से तो वो गोल्स जो है वो अचीव किए जाएंगे या उसके रिजल्ट मैनेजमेंट के होंगे, उनको अचीव किया जाएगा। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग जो है ये गोल्स नहीं है, बल्कि ये फंक्शन है जिनकी मदद से उन गोल्स को अचीव किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन इज रिलेटेड टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग या टैक्टिकल डिसीजन। तो इसमें देखें, जो मोटिवेशन है इसमें आपने याद रखना है, मोटिवेट करना, मोटिवेशन करना किसी को किसी काम के लिए उसको तैयार करना, ये जो है ये लीडिंग की करैक्टरिस्टिक्स होती है। ये लीडर की करैक्टरिस्टिक्स होती है, वो अपने फॉलोअर्स को, अपनी टीम को मोटिवेट करता है, उनके अंदर जस्तजू पैदा करता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लीडिंग। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू लीडिंग। बाकी ये कंट्रोलिंग या प्लानिंग या टैक्टिकल डिसीजन के साथ मोटिवेशन का ताल्लुक नहीं है। सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल। तो जो सुपरविजन होती है रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को जो सुपरवाइज़ करना, उनको सुपरविजन करना ताकि डिज़ायर गोल्स को अचीव किया जा सके। तो उसमें जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, कुछ क्रिएटिव करता है ताकि कुछ नए तरीके से साथ कंस्ट्रक्टिव वे के साथ जो है वो अपने गोल को जो है वो अचीव कर सके। तो इसलिए इसमें जो है वो सुपरविजन हमेशा जो है कंस्ट्रक्टिव होगी और क्रिएटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्कूल बजट इंक्लूड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी। तो आप जो देखें, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है कि बोथ ए एंड बी, कि वो स्कूल का जो बजट होता है इसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं, उसमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं। स्कूल की किसी तामीर के हवाले से, उसको कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसकी किसी क्लासरूम को मेंटेनेंस करने के हवाले से या और किसी एक्टिविटीज़ के हवाले से जो उसके ऊपर बजट होगा उसके लिए उसको डेवलपमेंट बजट कहेंगे। और नॉन डेवलपमेंट बजट फॉर एग्जांपल उसके स्टाफ की जो सैलरीज वगैरह होगी, जो स्टेशनरी वगैरह के लिए जो होगा एक्सपेंडिचर होगा, तो उसका बजट में तो वो जो है वो नॉन डेवलप में आता है। तो इसलिए स्कूल जो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये दोनों तरह के बजट्स इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवी एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड। जॉन डेवी ने क्या कहा था, ये कि एजुकेशनल जो प्रोसेस दो, उसने कहा था कि एक ये सोशियोलॉजिकल और फिलासफिकल हैं, इकोनॉमिकल और फिलासफिकल हैं, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल हैं या इकोनॉमिकल और सोशियोलॉजिकल हैं। तो जॉन डेवी के मुताबिक जो एजुकेशन का प्रोसेस है
वो साइकोलॉजिकल भी है और सोशियोलॉजिकल भी है। इसका ये नज़रिया था, तो इसमें साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल ये करेक्ट होगा। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच नॉलेज और स्किल्स आर ट्रांसफ़र। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और स्किल जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम ए फ्यू पर्सन टू द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, फ्रॉम ए फ्यू पर्सन टू द फ्यू पर्सन, फ्रॉम ए फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम अ जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो देखिए जो एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है, तो इसमें सबसे करीब जो आंसर लग रहा है वो ऑप्शन सी है कि एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो चंद लोगों से नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो मुंतकिल हो रहा है। कुछ लोग जो है वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो एजुकेशन को नई जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी आएगा कि फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कुछ अफराद से वो प्रोसेस के ज़रिए एजुकेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन द न्यू जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी स्टडी है? मेंटल इलनेस, लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग, इंटेलिजेंट टेस्ट या कोग्निटिव प्रोसेस। सो इसमें आप देखें तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो डील्स करती है, अभी देखिए मेंटल इलनेस हो गया, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया या कोग्निटिव प्रोसेस हो गया, ये सारे किसके अंदर होंगे? ये किसी लर्नर के अंदर होंगे या लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होंगे। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी ब्रॉडली जो है वो इसमें इसके साथ डील करेगी, लर्नर के साथ। लर्निंग का जो है वो किस तरह से हो रही है, उसके लिए क्या प्रोसेस हो रहा है, और टीचिंग इसके साथ जो है वो डील करेगी। बाकी ये जो है ये मेंटल इलनेस हो गई या इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया या कोग्निटिव प्रोसेस, तो ये सारे रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? लर्नर के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं। तो ब्रॉडली जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो डील करती है लर्नर लर्निंग प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट है द डेटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन इज कॉल्ड। ऐसा डेटा जो पहले से कलेक्ट किया जा चुका है उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा कहेंगे, प्राइमरी डेटा कहेंगे, क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे या नन ऑफ दिस। देखें जो डेटा पहले से कलेक्ट किया जा चुका होता है उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, जो मुख्तलिफ सूरतों में किसी स्टडी की सूरत में या और किसी रिकॉर्ड की सूरत में अवेलेबल होता है, उसको फर्दर यूज़ करने के लिए जब उसके ऊपर जो है वर्क किया जाता है तो वो सेकेंडरी डेटा जो है वो कहलाएगा। प्राइमरी डेटा जो है ये फर्स्ट टाइम जो है वो कलेक्ट किया जाता है, इससे पहले ये मौजूद नहीं होता। फर्स्ट टाइम जो है वो इन द फील्ड जाके उसकी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए या किसी भी दूसरे प्रोसेस के ज़रिए जो उसको कलेक्ट करना वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स इन ए स्टैटिस्टिकल कोर्स बाय देयर जेंडर इज़ एन स्केल ऑफ मेजरमेंट। स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, उसमें हम स्टूडेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ जेंडर। इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है। तो ये जो इस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? स्केल ऑफ मेजरमेंट में नॉमिनल कहेंगे, ऑर्डिनल कहेंगे, इंटरवल कहेंगे या रेशो स्केल कहेंगे। तो ये जो इन क्वालिटेटिव डेटा है ये बेसिकली ये कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव डेटा है। हम उसमें जेंडर वाइज जो है उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये जो है ये नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट की ये एग्जांपल होगी। तो अगर वो क्वांटिटेटिव डेटा होता इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स होता तो फिर हम जो है उसको जो है वो हम ऑर्डिनल या इंटरवल में जो है वो ले सकते थे। फिर कहते एज ऑफ द स्टूडेंट होती, तो एज ऑफ द स्टूडेंट जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता, तो उसके वो जो है वो ऑर्डिनल होता, इंटरवल में हो सकता था। लेकिन ये जो क्वालिटेटिव है तो ये नॉमिनल डेटा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम मीन्स। करिकुलम का क्या मकसद है जी? ये कोर्स है, सिलेबस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन है। तो ब्रॉड डेफिनेशन होती है जी करिकुलम की। करिकुलम को मैथ्स कोर्स जो है वो नहीं कहा जा सकता, करिकुलम को मैथ्स सिलेबस नहीं कहा जा सकता। करिकुलम जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर वो भी करिकुलम नहीं होगा, बल्कि ये ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन द इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तमाम एक्टिविटीज़ में जो है वो करिकुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी हो सकती हैं। जब ये सारी इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करेंगे तो वो जो है वो हमारा करिकुलम होगा। तो
ये भी इस क्वेश्चन से कुछ जो इस पेपर के जो इस वीडियो में हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियोस को देखते रहिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी।